हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमारी जो मैथ स्पीड बूस्टर सीरीज है, इसको आप मैथ स्पीड बूस्टर सीरीज भी कह सकते हो या फिर आप स्कोर बूस्टर सीरीज भी कह सकते हो। उसकी हमारी आज डोज 2 होने वाली है, मतलब सेकंड वीडियो होने वाली है। लास्ट वीडियो में हमने ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक किया था, उसमें मेरा जो स्कोर था वो 177 था। अभी हम डिस्कस कर लेंगे सभी कुछ। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं हम, जो अभी लास्ट संडे को आपका लाइव मॉक हुआ था ओलिव बोर्ड का, उसमें जो मेरा स्कोर है वो 163 आया है। ठीक है, तो उसमें जो आपका मैथ का पोर्शन था उसमें 25 क्वेश्चन जो है मैंने 20 मिनट्स में कर दिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए, ताकि आपको जो टाइम लगे ना वो मिनिमम टाइम लगे आपको मैथ का पोर्शन करने में। और साथ ही साथ जो आपकी एक्यूरेसी है वो भी, आपकी एक्यूरेसी जो है वो भी 100% के आसपास कैसे रह सकती है। तो क्या आपकी एग्जाम वाली अप्रोच होनी चाहिए, क्या मॉक टेस्ट की आपकी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपका इस बार का ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट था उसका जो लेवल था वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो अभी हम कंपेयर करेंगे जब लास्ट वीक से, मैं आपको एक बार कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। लास्ट वीक में मेरा स्कोर 177 था, इस बार 163 आया, लेकिन परसेंटाइल लगभग उतनी है। ठीक है, तो परसेंटाइल में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका स्कोर आ रहा है उसमें आपकी परसेंटाइल या फिर रैंक कितनी आ रही है। ठीक है, स्कोर तो हो सकता है एक मॉक में आपका 110 आए और एक मॉक में आपका 160 आए, लेकिन यहाँ पे 110 में आपकी परसेंटाइल अच्छी आई, तो आपको स्कोर को ज्यादा दिल पे नहीं लेना। बहुत से एस्पिरेंट कमेंट करते हैं, मेरी जो टीचिंग वाली वीडियो उनमें भी कमेंट करते हैं कि सर स्कोर जो है नहीं आ रहा। ठीक है, तो स्कोर नहीं, आपके लिए परसेंटाइल और रैंक मैटर करता है। देखो, आपको ये पता ही होगा जो मेरा सीजीएल 24 का स्कोर है वो टीयर 1 में 50 आउट ऑफ 50 है मैथ में, और टीयर 2 में 90 आउट ऑफ 90 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक भी टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो उनकी कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 615 रुपए का मिल रहा है, जिसका रेगुलर प्राइस आपका 699 होता है। ठीक है, अगर आप मेरा कोड RP10 यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखिए, ये पास प्रो परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मेरा कोड RP10 लगाना ना भूले ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। देखिए, आप सब लोग टेक्स्ट बुक को जानते होंगे, लगभग 80,000 इसमें मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ये 80,000 मॉक टेस्ट जो है वो लगभग 800 प्लस एग्जाम को कवर करते हैं और लगभग 27 लाख इसमें एक्टिव यूजर हैं। देखिए, अगर आप टेक्स्ट बुक से अपना मॉक टेस्ट देते हो तो आपको रियल कंपटीशन का पता चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपकी एरर होती है ना, इसमें एरर आपकी नेग्लिजिबल एरर होती है, आप परफेक्ट आपको सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। आप यहाँ पे देख पाओगे इस बार जो मेरे स्कोर है 163 बना है। लास्ट वीक से अगर मैं कंपेयर करूं, लास्ट वीक में मेरे स्कोर 177 था। ठीक है, लास्ट वीक में परसेंटाइल थी 99.2 और इस वीक में मेरी परसेंटाइल है 98.5, लगभग 0.7 का फर्क है। ठीक है, तो मैंने कंपेयर करके देखा था, अगर मेरा स्कोर इस बार 165 के आसपास आता तो लगभग इतनी ही परसेंटाइल बन जाती। ठीक है, तो आप देखोगे कि इस पिछली बार का 177 और इस बार का 165 लगभग सेम स्कोर है, सेम परसेंटाइल बन रही है। तो इस बार का जो लेवल है ना वो अच्छा लेवल था। आप यहाँ पे देख पाओगे लास्ट टाइम मेरा जो स्कोर था रीजनिंग में 45 था, लेकिन रैंक थी 12,000। ठीक है, इस बार जो स्कोर है वो 1.5 मार्क्स और कम है, लेकिन रैंक सिर्फ 6000 है। ठीक है, इस बार मैथ में मेरा जो स्कोर है 48 है। ठीक है, परसेंटाइल है इसमें 99.3। आप यहाँ पे देखोगे मेरे को जो क्वांट है, मतलब लगभग 24 क्वेश्चन मैंने किए हैं। ठीक है, उसमें मेरे को लगे हैं 20 मिनट 36 सेकंड। ठीक है, तो आपको ऐसी स्पीड कैसे आप ला सकते हो वो भी हम देखेंगे, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से हम डिस्कस करते हुए जाएंगे। देखिए, आपको क्या करना होता है, हमेशा अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करना होता है। आप यहाँ पे देखोगे लास्ट टाइम पे मेरा जो स्कोर था वो 100 था। ठीक है, मैथ में, लेकिन जो ये इस बार मेरा स्कोर 48 आ रहा है ना, मैं इसको ज्यादा अच्छा मानूंगा इन कंपेरिजन टू 50 ऑफ प्रीवियस वीक। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि इस बार बहुत अच्छा पेपर आया था। अभी आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब आपको पता चलने वाला है। अगर आपने अब तक डोज 1 की क्लास नहीं देखी, ठीक है, जो पहली वीडियो थी इस सीरीज की, वो आप जाके जरूर देखें। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें जो मैं सोल्यूशन करूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा जो अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन जो मेरा सोल्यूशन रहेगा मैं आपको मॉक वाली अप्रोच बताऊंगा या फिर एग्जाम वाली अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, बेसिक से मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो कंप्लीट में बेसिक से आपको करा ही रहा हूं। ठीक है, ये प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट हम मैथ कर रहे हैं आपका लगभग 120 घंटे के टाइम में। ठीक है, लगभग आपका अरिथमेटिक जो है वो आपका 80% के आसपास कवर हो गया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट आपको अलजेब्रा मिलने वाला है, कंप्लीट वीडियो लगभग 5 घंटे के आसपास की अलजेब्रा की वीडियो आपकी रहेगी। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो हमारा सीजीएल प्री होने वाला है ना 2025 का, उससे पहले कंप्लीट मैथ हम कर देंगे। अर्थमेटिक भी आपका हो जाएगा और एडवांस मैथ भी आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वन वीडियो
और वन टॉपिक या फिर वन चैप्टर आप कह सकते हो, वो कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। एक वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। परसेंटेज की सबसे पहले आपकी वीडियो आई थी, इसमें काफी अच्छे लगभग 30,000 के आसपास इसमें व्यू भी हो गए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो टोटल 10 वीडियो में आपको दे चुका हूं, इसको भी जाके आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट का। देखिए आपको ना एक चीज का और ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले ना अपनी सीक्वेंस डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब टाइम आ गया है, ज्यादा टाइम नहीं रहा है आपके एग्जाम के लिए, कि आपको जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं या सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं वो किस सीक्वेंस में करने हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर अपना बताऊं, मैं सबसे पहले जीएस करता हूं, फिर इंग्लिश करता हूं, इंग्लिश के बाद में रीजनिंग और लास्ट में मैथ करता हूं। देखिए या तो ये वाला सीक्वेंस फॉलो होता है या मैक्सिमम टाइम जो आपका सीक्वेंस है ना, जिस सीक्वेंस में आपका पेपर आता है उसी सीक्वेंस में, जैसे रीजनिंग फिर जीएस फिर मैथ और फिर इंग्लिश, ठीक है। इस वाले में क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना, इस वाले सीक्वेंस में अगर जो मैथ है ना, मैथ अगर आपका टिपिकल आ गया, लेंथी आ गया, ठीक है, तो उसमें आप टाइम खराब कर दोगे, इंग्लिश के लिए कम टाइम बचता है, ठीक है। तो जो आपके टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है, जैसे आपका रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, ये आपको लास्ट में रखने चाहिए, ये मेरा सजेशन आपको रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो अपनी सीक्वेंस फिक्स करनी है वो अभी करनी है। देखिए चलिए देखते हैं अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे अब हम सोल्व करते हैं ना वैसे ही करेंगे, और इस वाली वीडियो में ना आपको जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम मैं नहीं होने दूंगा, ठीक है। जो आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा ना उसमें मैं यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लैंग्वेज भी चेंज कर देंगे तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं आप यही मान के चलूंगा कि ये एग्जाम जो है ये मेरी जगह आपने दिया है, उसी हिसाब से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। जो आपकी कमियां है कमियां मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आप मेरे को टाइम लगा है 43 सेकंड, टॉपर ने लिए 55 सेकंड, तो लगभग मैंने 12 सेकंड कम लिए हैं टॉपर से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। देखो इसको फास्ट आप कैसे करोगे, आपको दिखा है 6 कोसेक स्क्वायर 61 टेन स्क्वायर 29 प्लस वाई इंटू कोट स्क्वायर 54 कोट स्क्वायर 36 इक्वल टू वाई बाई 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो आपको वाई की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करो, देखिए आपको अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखता है जहां पे ये 61 है, यहाँ पे 29 है, अगर इन दोनों वैल्यू का सम, यहाँ पे 54 है यहाँ पे 36 है, इन दोनों वैल्यू का सम 54 प्लस 36 भी आपका 90 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 61 और 29 का भी सम जो है वो 90 हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके हर जगह आपको जो वैल्यू है वो वैल्यू रख देनी है आपने 45 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आएगा, 6 इंटू कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू होगी 2, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर 45 1 प्लस वाई इंटू, अब देखो ये आएगा कोट स्क्वायर 45 की वैल्यू होगी 1, और फिर ये भी आएगा कोट स्क्वायर 45, इसकी भी वैल्यू 1 होगी, इक्वल टू वाई बाई 4। यहां से आप सोल्व करोगे ये मिलेगा 6 प्लस वाई इक्वल टू वाई बाई 4, या फिर आगे अगर सोल्व करें y माइनस वाई बाई 4 इक्वल टू -6, ठीक है। यहां से आएगा 4y माइनस 3/4 इक्वल टू -6, या फिर 3y बाई 4 इक्वल टू -6, 3 से इसको काटो 2 आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी -8, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, आंसर जो आएगा आपका -8 आएगा, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करें बेसिक तरीके से, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है, बेसिक से भी हो जाएगा, लेकिन टाइम जो है ना आपका वो आपका 1 मिनट से ऊपर चला जाएगा, 1 मिनट से ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्यों लगाना टाइम, मैंने आपको बता दिया, जब भी इधर ऐसी वैल्यू आपको दिखे जिनका सम आपका 90 हो रहा है तो दोनों जगह 45 रख दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये 92% बच्चों ने सही किया है ये वाला क्वेश्चन, और मेरे को लगेंगे इसमें 76 सेकंड, और टॉपर को लगेंगे 117 सेकंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे लगभग 41 सेकंड मैंने कम लिया है टॉपर से, ठीक है, इसको सोल्व करने में। अब इसको कैसे अप्रोच करना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे तो इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आप जो करते हो ना गलती, आप कैसे करते हो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, जो हिंदी वाले हैं वो भी देख लो भैया, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, यदि 120 में x% की कमी करने से 70 में x% की वृद्धि करने के समान परिणाम मिलता है, तो 38 का x% आपको बताना है। ये क्या कह रहा है, 120 में x% की कमी कर रहा है, ठीक है, और 70 में x% से बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इतना इसने बोला है, तो इसको आप कैसे करोगे, आप लगाओगे बेसिक अप्रोच, 120 इंटू 1 माइनस एक्स बाई 100 इक्वल टू 70 इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, फिर 38 का x% आपको निकाल लोगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था, मैंने आपको कंसेप्ट बताया था फ्रैक्शन, मैंने बताया था कि फ्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं हमेशा फ्रैक्शन का यूज करता हूं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे 120 इंटू 1 माइनस एफ, तो यहाँ पे परसेंटेज की जगह हमने फ्रैक्शन ले लिया। हमारे कहने का मीनिंग क्या है कि हमने 120 को किसी फ्रैक्शन एफ से कम किया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम।
इक्वल टू 70 इंटू 1 प्लस एफ। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, ये आएगा 1 माइनस एफ अपॉन 1 प्लस एफ इक्वल टू 7/12। ठीक है, इसमें आप आगे सोल्व कर लो या फिर कंपोनेंटो डिविडेंटो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, वैसे ही सोल्व कर लो। 12 माइनस 12f इक्वल टू 7 प्लस 7f, ये आएगा आपका, इधर जाकर आएगा 19f इक्वल टू 5, या फिर f क्या आया 5/19। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन क्या आया 5/19, और आपसे पूछ रहा है 38 का x%, तो 38 इंटू 5/19, ये f ही तो है। अगर इसको आप परसेंटेज में निकालना है तो फ्रैक्शन को परसेंट में, हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने इसको 100 से डिवाइड नहीं किया। ठीक है, हम सिर्फ फ्रैक्शन ही लेके चले यहाँ पे, तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन की सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती इसमें। तो यहाँ से 19 से इसको काटोगे 2 आएगा, 5 दूनी 10, क्या आएगा आंसर आपका 10। ठीक है, आंसर 10 आएगा, और 10 ही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है जल्दी करने के लिए। ठीक है, तभी आप जाके ये जो यहाँ पे टाइम बच रहा है ना 41 सेकंड, ये बच सकता है आपका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको। ठीक है, ये आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, मेरे को 16 सेकंड लगे हैं और टॉपर को लगे हैं 40 सेकंड। ठीक है, आप देख लो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं भैया पॉज कर लेना एक बार। ठीक है, अब इंग्लिश में चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फटाफट फटाफट हम कर लेंगे सारे क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना था, ए डीलर मिक्सिस 2 वैरायटी ऑफ राइस, 2 तरह के राइस मिलाता है, 40 रुपए पर किलो और 60 रुपए पर किलो, 1 और 1 के रेशो में। जैसे ही 1 और 1 का रेशो समझ में आया ना, आपको एकदम आना चाहिए कि जो एवरेज प्राइस हो जाएगा वो 50 पर केजी हो जाएगा। वो कैसे आप बोलोगे सर, मैंने आपको बताया था ना वेटेड एवरेज वाला कंसेप्ट, जो तराजू वाला बताया था ना, परसेंटेज वाले जब क्लास पढ़ाई इधर। ठीक है, ऐसे लग के बताते थे। ठीक है, अब देख लो एक बार बता देता हूँ, ये 40 है इधर, ये 60 है। ठीक है, बीच में कोई एवरेज आएगा, और ये दिया है ये 1 और 1 के रेशो में, तो ये वाला 1 इधर आता है, ये वाला 1 इधर जाता है। ठीक है, अब देखो इनमें टोटल दूरी 40 और 60 के बीच में कितनी है, आप बोलोगे सर 40 और 60 के बीच में टोटल दूरी आ रही है हमारी 2। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी है 20, एक की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, तो यहां सीधा सीधा 40 प्लस 10 50, या फिर 50 प्लस 10 60 हो जाएगा ये। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो भी इस मेथड से बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन आगे देखो, इसमें अगर इतना भी आप नहीं समझे तो आपको ना ये चीज देखनी है, इधर ध्यान से देखो आगे क्या कह रहा है, इफ हिज कॉस्ट प्राइस फॉर द मिक्सचर रेज 50 पर केजी। इसने यहाँ पे ये जो आपने अभी मैंने करके बताया ना, उसका भी आपको आंसर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन में ये पहली लाइन के बाद ये वाली लाइन भी पढ़ ली तो आपको सीधा समझ में आ गया कि भैया 50 रुपए किलो का आपका मिक्सचर था, 60 रुपए किलो में बेच दिया, एंड ही सेल एट 60 पर केजी, 60 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ 10 का, बेस था आपका 50 इंटू 100। ठीक है, तो 1/5 आएगा, 5 से काट के 20 आएगा, तो 20% का प्रॉफिट। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा है। वो किस लिए अच्छा है, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन में ये भी देखते चल रहे हैं। ठीक है, मैं देख रहा हूं, मैं नहीं बोल पाया, ये देखो 96% ने सही किया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये वाला आपका 92% ने सही किया है। नेक्स्ट वाला देखोगे 95% ने सही किया है। ये वाला देखोगे तो 73% ने सही किया, इसका मतलब 27% ने नहीं किया, तो इसका मतलब क्वेश्चन तो थोड़ा सा तो ठीक होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ये बोल रहा है, पहले एक सेकंड भैया, हिंदी वाले भी आप देख लेना, जो हिंदी वाले हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया। ठीक है, कुछ ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने पेपर नहीं दिया, वो भी देख लो क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो। अब देखो ये क्या कह रहा है, आपको कह रहा है 2 कोड हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल में क्या बोल रहा है, 2 कोड्स एस टी एंड यूवी एक्सटेंडेड टू ए कॉमन पॉइंट एक्स सच दैट यूवी एस टी एंड एस एक्स, इन तीनों की वैल्यू दी हुई है। देखो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, बहुत ही कॉमन सी चीज है ये, आपने पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ये आपकी 2 कोड हैं इस तरह से। ठीक है, ये वाली कोड है आपकी 2। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इनकी पहले वैल्यू दे दो। क्या कह रहा है, एस टी, एक तो ये एस टी है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी यू वी है। ठीक है, इनको एक्स तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इसने इनकी क्या दे दी, वैल्यू दे दी। अब क्या कह रहा है, एस टी की वैल्यू है 22, यूवी की वैल्यू है, यूवी की वैल्यू है आपकी 8, और एस एक्स मतलब एस एक्स ये पूरी, इसकी वैल्यू कह रहा है 30। तो 30 में से 22 हो गया, तो ये कितना बचा, आप बोलोगे सर 8 बचा है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ एक्स यू, मतलब एक्स यू, ये पूरी लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताओगे, आपको ये फॉर्मूला आता है या नहीं, आपने ज्योमेट्री पढ़ी है या नहीं। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल पढ़ी है। देखो जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मतलब जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका एक्स टी, ठीक है, इंटू एस एक्स इक्वल टू एक्स वी इंटू एक्स यू। ठीक है,
या फिर एक और मैं आपको बता दूं, दो तरह के फॉर्मूले होते हैं। या फिर आप अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, ये यहाँ पे टेंजेंट है और ये आपकी सीकेंट है, ये आपकी सीकेंट ही तो आई दोनों की दोनों, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है, मान लो ये टी है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए बी इंटू ए सी इक्वल टू ए टी का स्क्वायर। एक ये भी प्रॉपर्टी होती है आपकी, ठीक है, ये क्या आएगा, ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर मैं आप लिख देता हूँ, ए टी का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आपको सोल्व करना है। आप बताओ एक्स टी क्या है। आप बोलोगे सर एक्स टी है हमारा 8 इंटू एस एक्स कितना है, ये आएगा 30 इक्वल टू एस वी कितना है, ये मान लो एक्स है, ये एक्स है, ये आपको निकालना है एक्स इंटू एक्स प्लस 8, ठीक है। तो आप यहां से देखो, यहां से क्या है आपका 240 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 8। या तो इसको सोल्व कर लो आप, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे एक्स यू पूछा हुआ है, मतलब ये कंप्लीट एक्स यू क्या आएगा, एक्स प्लस 8। तो आप यहां पे देखो x प्लस 8 की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, देखो सीधा सीधा ये तो 20 है, आपको क्या करना था, या तो इसके फैक्टर आप कर लो, ठीक है, 12 इंटू 20 भी हो सकता है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इधर लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0। यहां से भी आपको फैक्टर देखने पड़ेंगे, 240 के ऐसे फैक्टर जिनका जो डिफरेंस है वो 8 हो, तो वो भी आपका 12 और 20 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां से सीधा सीधा लिख सकते हो, अगर x की वैल्यू 12 लिख लो और ये हो जाएगा 20 x प्लस 8, तो यहां से सीधा सीधा x प्लस 8 की वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। ऐसे सोल्व कर लेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक बना के आप सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये 96% ने सही किया है, मेरे को 20 सेकंड लगे हैं इसमें और टॉपर को 29 सेकंड लगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको कराने की जरूरत नहीं है, आप कर लेना इसको, ठीक है। लो हिंदी वाले भी पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 93% ने सही किया है, मेरे को 63 सेकंड लगे हैं, ठीक है, और टॉपर को 69 सेकंड लगे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। एक बार मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या कह रहे थे कि सर आप मैक्सिमम ट्राई किया करो मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की, ठीक है। तो मैं इसकी प्रॉपर्टी आपको बता देता हूं। ये क्या कह रहा है, यदि समीकरणों, मतलब ये वाली समीकरण और ये वाली इक्वेशन के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जहां m धनात्मक पूर्णांक है तो m का वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। ये वाला क्या होता है, यह होते हैं आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है आपकी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये आपको बस सिर्फ सोल्व ही करना है। आगे कैसे सोल्व करोगे, a1 देखो क्या है m-3 डिवाइडेड बाई a2 क्या है m-1, ये यहाँ पे ये a2 है, ये a1 है, इक्वल टू b1 क्या है -8 और b2 क्या है -m+5 इक्वल टू, फिर C1 क्या है, C1 है -2m+1 और C2 क्या है आपका, C2 है -24। ये गलती मत कर देना, हमेशा इधर ला के आपका कोफिशिएंट लिखा जाता है, तो ये जब इधर आएगा ये -24 होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है और आंसर निकालना है, आंसर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है, 98% ने सही किया है, तो सोल्व कराने की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे 80% ने करेक्ट किया है, ठीक है, और मेरे को लगेंगे इसमें 28 सेकंड, ठीक है। तो आप देखोगे टॉपर को लगे 46 सेकंड, तो लगभग मेरे को 18 सेकंड कम लगे हैं। तो अब देख लेते हैं, एक बार हिंदी वाले भी देख लो भैया क्या कह रहा है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ईजी है, मैं आपको बताता हूँ एक बार कैसे करना है। देखो, बेस ऑफ अ प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द हाइट इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, मतलब हाइट जो है 8 गुना बढ़ा दी जाती है और ईच साइड जो है वो डबल कर दी जाती है। व्हाट इज द रेशो ऑफ ओल्ड वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये कर रहा है वॉल्यूम की बात, तो वॉल्यूम का प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिज्म का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक सेकेंड, प्रिज्म का फॉर्मूला होता है आपका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। यही तो होता है प्रिज्म का आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ सीधा सीधा आप समझो, ठीक है। एरिया ऑफ बेस में जो साइड है वो 2 बार यूज होती है। मान लो साइड आपकी ए थी, ठीक है, तो ए स्क्वायर यूज होगा और हाइट एच यूज होगी। अब ये क्या कह रहा है, आपकी जो साइड है, साइड जो है वो डबल कर दी, मतलब ये क्या कर दी, ये कर दी 2a का स्क्वायर होगा और हाइट कर दी आपकी 8 टाइम्स, तो इंटू 8 कर दिया, तो ये आएगा a स्क्वायर एच और ये आएगा आपका 8 चौक 32 a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ठीक है, ये h था ना, तो ये 8h कर दी,
ए स्क्वायर एच से ए स्क्वायर एच गया, तो 1 और 32 का जो आपका वो रेसो आया, ये रेसो है यहाँ पे, इक्वल टू नहीं है, रेसो है, तो 1 और 32 का रेसो आया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, बस इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला ही आपको आना चाहिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे 76% ने सही किया है। ठीक है, आप टाइम यहाँ पे देखोगे 44 और 53 सेकंड। देखो इसको मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, इसमें कंसेप्ट क्या है। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, इनको आपको कंपेयर करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पावर ऊपर सेम कर लो। आप देखो एचसीएफ क्या आ रहा है इसका, आप बोलोगे सर एचसीएफ जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 800 का, 400 का और 200 का, 200 आ रहा है। तो ए की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं 20 की पावर 200, बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर की पावर 200, और सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 6 की पावर 4 इंटू 200। तो आप सीधा सीधा बता दोगे यहां से, बस देखते ही आपको बताना है सी बड़ा है, फिर बी बड़ा है, फिर ए बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इसको 200 को भूल जाओ भैया, हमें नहीं पता 200 क्या है। अब हमने इक्वल कर दिया, हम भूल जाएंगे। ए आया 20, बी आया 100 और सी आएगा आपका 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296। तो बताओ, खुद ही बता दो कौन सा बड़ा है। ठीक है, ऐसे अप्रोच करना होता है आपको क्वेश्चन को। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, 19 सेकंड का कुल टाइम लगा है, 29 सेकंड का टॉपर को लगा है, ये करा रखा है। सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका अभी टीएसडी की मैंने वीडियो डाल ली है 2-3 दिन पहले ही। ठीक है, ये भी आपको कराया हुआ है, इसमें मेरे को 50 सेकंड है, टॉपर के 42 सेकंड है, 94% ने सही किया है। ये कराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ईजी है, आप देख लेना। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हो आप। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये 24 सेकंड लगे हैं 33 से, ये भी आसान ही है, एवरेज का क्वेश्चन है, कहते हो तो मैं बता देता हूं। देखो अभी इसको करेंगे हम, जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया था अपनी वीडियो में, जो मेरी टीचिंग की वीडियो है। ठीक है, जो मेन आपकी थ्योरी की वीडियो है उनमें बता रखा है। देखो ये क्या कह रहा है, दी एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15, मतलब 20 स्टूडेंट का एवरेज 15 है। ए न्यू स्टूडेंट ऑफ एज 25 ज्वाइन। ठीक है, मतलब 25 की उम्र वाला एक बंदा ज्वाइन कर लेता है, तो आपको अप्रोक्सीमेट एवरेज बताना है नया। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लो। अब देखो कैसे करेंगे इसको। देखो भैया, यहाँ पे आपके द एवरेज ऑफ एज ऑफ 20 स्टूडेंट, पहले 20 स्टूडेंट थे, उनकी एवरेज एज थी 15। ठीक है, अब एक नया आया, वो एक नया आया, लेकिन उसकी एवरेज एज कितनी थी? 25 थी। तो आपको ये वाला निकालना है। तो मैंने आपको बता रखा आपको क्या करना है, ये बनाना है, ये वाला 1 आता है यहाँ पे। ठीक है, और ये 20 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से समझना इसको मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये आया 1 और ये आया आपका 20। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे तो गैप है 21 का, तो 21 किसके इक्वल है? यहाँ पे गैप है 10 का, तो 21 की वैल्यू है 10। आपको वैल्यू किसकी बतानी है? 1 की। तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगी 10/21। तो आप यार एक बात बताओ, ये लगभग 0.5 है, अप्रोक्स 0.5 है। ठीक है, तो बस हो गया काम। 15 प्लस 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा ये। ठीक है, तो 0.5 से थोड़ा सा कम, या फिर अप्रोक्स में 15.5 आंसर। ऐसे इसको अप्रोच करना है आपको क्वेश्चन को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका डायग्राम का क्वेश्चन है, 90% ने सही किया है। टाइम मेरे को थोड़ा सा इसमें ज्यादा लग गया, कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा 58 सेकंड का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आप खुद से करोगे। इसमें 87% ने सही किया है। ये भी यार बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक बार मैं बता देता हूँ, बहुत से हैं जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी। आपने ये पढ़ा होगा, ये आपका एक सर्कल है और ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, इसमें आपकी 2 टेंजेंट बनती हैं। ठीक है, एक तो होती है आपकी, उसको बोलते हैं ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब ये हिलेगा भी नहीं शायद ये यहाँ से। ठीक है, इसमें यही दिक्कत है, कोई नहीं भैया, हम खुद हाथ से बना लेंगे। ठीक है, एक ये आपकी टेंजेंट बनती है। ठीक है, और एक ये टेंजेंट बनती है आपकी सीधे वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको बोलते हैं टीसीटी, ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इन दोनों का फॉर्मूले होते हैं आपके। आपसे पूछा हुआ है लेंथ ऑफ ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट, मैं दोनों बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं डीसीटी की, जो आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, डीसीटी का आपका फॉर्मूला होता है डीसीटी इक्वल टू, ठीक है, ओ ओ डैश, मतलब ये आपका ओ ओ डैश ये होती है। मान लो ये एक का सेंटर है ओ, इसका सेंटर है ओ डैश, तो ओ ओ डैश मतलब दोनों के केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है, इसको आप डी भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको हम डी बोल रहे हैं अगर, तो डी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, और टीसीटी क्या होती है? टीसीटी इक्वल टू अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। बस इतना ही है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है
और यहाँ पे प्लस है, ये डिफरेंस है। अब देखो हमेशा जो होती है वो टीसीटी जो होती है ना, ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट, वो हमेशा छोटी होती है डीसीटी। ये आप इस फॉर्मूले से भी समझ सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डी स्क्वायर से कम वैल्यू कम होएगी, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो हम इसको अगर आगे सोल्व करें, ये क्या आएगा आपका डीसीटी, मतलब टीसीटी की वैल्यू क्या आएगी, ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट आएगी √73 का स्क्वायर माइनस R1 27 माइनस, ये प्लस है यहाँ पे टीसीटी में प्लस है, 27 प्लस 21 का स्क्वायर, ये आएगा। देखो आगे सोल्व कैसे करते हैं फास्ट कैलकुलेशन, ये आएगा 73 का स्क्वायर, ये आएगा 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 73 माइनस 48, और 73 प्लस 48 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये भी नहीं लिखना था आपको, आप सीधा सीधा लिखोगे, ये आएगा 121 और ये आएगा 25, ठीक है। बाहर निकलेगा, ये 11 का स्क्वायर है तो 11 बाहर आएगा, ये 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर आएगा, तो आंसर क्या आएगा 55। तो 55 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखोगे आप 96% ने सही किया है, ठीक है। मेरे को इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है, ठीक है। एक बार करके आपको बता देता हूँ कैसे इसको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, हो सके कोई सिली मिस्टेक वगैरह मैंने कर दी हो, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, ए और बी, ये ए है ये बी है, ठीक है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए 10 दिन में कर सकता है, ये डेज है, इनका डेज का रेशो है। और अभी आगे नहीं कुछ बोला, आगे बोल रहा है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, ठीक है। एक सेकंड दो भैया, हिंदी वाले भी एक बार पढ़ लो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, जो बी है मतलब ये डेज का रेशो है, ये एफिशिएंसी का रेशो इधर हम लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरे कलर से लिख रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, बी जो है वो 25% मोर एफिशिएंट है, तो आप अगर इसको 5 बोलोगे बी को, तो इसको 4 बोलोगे, ठीक है। ये आपको पता है कैसे निकलता है रेशो से, कैसे भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकलता है। तो आप मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो डेज का रेशो होता है वो एफिशिएंसी के रेशो का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर मैं यहाँ पे हल्का सा लिखूं तो यहाँ पे ये डेज का रेशो आएगा, मतलब जितने दिन, अगर ये इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी 4 है, तो ये 5 दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा, ये अपोजिट हो जाता है। तो 5 की वैल्यू आपको दी है 10, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 8, ठीक है। इतना तो सोल्व हुआ। आगे क्या कह रहा है, इफ सी अलोन टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट द वर्क, देन फाइंड द टाइम इन हाउ मेनी डेज द वर्क कैन बी कंप्लीटेड व्हेन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। अब ये क्या कह रहा है, ए करता है, अब मैं नीचे लिख लूँ, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 12 दिन में, तो तीनों को करवाना है। तो पहले तो एलसीएम लो, उसका एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा, यहां से आएगा 12, ठीक है, ये बीच वाला आएगा आपका 15 और ये यहां से आएगा 10, तो 120 डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम 37, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और नीचे एक में 37 है, तो आगे आपको सोल्व भी नहीं करना था, डायरेक्ट आपको लगा देना था। नेक्स्ट आप देखोगे ये आपका बहुत, ये भी आपका जो है ना 74 सेकंड लगी। इसमें क्या है कि इस तरह का आपका डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन 96% बच्चों ने सही किया, आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो ईजी है आपका। अब देखो इसमें करना क्या था, ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से देखो, दी टेबल सोज दी, अब एक सेकंड रुक जाओ, हिंदी वाले भी भैया देख लो, एक बार पोज करके देख लो क्या है, क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, दी टेबल सोज दी परसेंटेज ऑफ मार्बल ऑफ 3 डिफरेंट, ठीक है। ये जो टेबल है 3 डिफरेंट कलर के मार्बल की परसेंटेज शो करता है, रेड ब्लू और ग्रीन इन 4 जार्स। द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन ऑल 4 जार इज 2030। टोटल 4 जार में कितने हैं, 2030। अब आगे कह रहा है, इफ द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल इन जार बी टू डेट ऑफ जार सी 75, देन फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल इन जार सी। देखो इसका कुछ यूज ही नहीं है इसमें, ये क्या कह रहा है, बी और सी का रेशो जो है वो 7 और 5 है। आप बोलोगे सर कैसे करेंगे, आप ये देखो टोटल नंबर ऑफ मार्बल ए और डी के दे दिए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना दिया हुआ था 2030, ठीक है। तो आपको बी प्लस सी निकल जाएगा ना, 2030 माइनस ए माइनस डी, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, ये आएगा 2030 माइनस 830, तो यहां से कितना आएगा 1200। तो आप ये बताओ मेरे को यार, ये 7 और 1200 को आपको 7 और 5 के रेशो में तोड़ना है, तो आप बोलोगे ये 700 आएगा, ये 500 आएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सी में कितने हैं, तो सी में कितने 500, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लगभग 38% ने सही किया है, ये मैंने स्किप किया था, ठीक है। 128 सेकंड लिए भी थे। एक तो इसकी लैंग्वेज बड़ी खतरनाक सी थी, इसको बिल्कुल लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है 18 क्वेश्चन, 98% ने सही किया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे टाइम देखोगे, मेरे को 20 सेकंड लगे हैं, टॉपर को 29 सेकंड लगे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे जानने का है नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 80% ने सही किया है, मेरे को 56 सेकंड, टॉपर को 45 सेकंड। देखो इसमें करना क्या होता है,
आप यहाँ पे देखोगे सोल्व करवा रहा है ये आपको, जो एक्स की वैल्यू है, जो एक्स है वो आपका 0 और 180 डिग्री, मतलब 0 तो हो सकता है लेकिन 180 नहीं हो सकता है, इनके बीच में लाई करता है। तो आपको बताना है, अगर ये आपका दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा लिखोगे 2x इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस 30, भैया कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, ऐसे ही सोल्व करना है बस। 2x प्लस एक्स इक्वल टू 120, 3x इक्वल टू 120, एक्स की वैल्यू 40। ठीक है, तो आंसर 40 आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को टाइम इसलिए लगा, मेरे समझ में आया, मैं पता है क्या, ये सोल्व हो जाता, लेकिन मैंने पहले मैं वैल्यू पुटिंग पे चला गया। ठीक है, जो बहुत गलत डिसीजन था। इतने इजी क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग पे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने अपने 20 सेकंड जो है ना, 15 सेकंड जो है वो खराब किए हैं। आप यहाँ पे देखोगे मेरा जो टाइम है ना 11 सेकंड एक्स्ट्रा है ऊपर से, तो ये 10-11 सेकंड वैल्यू पुटिंग में वेस्ट हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल आपको लगाना है। टाइम मेरे को 43 सेकंड, टॉपर को 60 सेकंड और 86% ने सही किया है। ये कोसाइन रूल सबको आता होगा। ठीक है, ये लेकिन ये मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल है मान लो। अब ये क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी और सी। अब क्या कह रहा है, ए आपको दिया है 60 डिग्री। ठीक है, ए बी आपको दी है, ए बी की वैल्यू दी है आपको 6 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है बी सी। तो सीधा सीधा क्या निकलता है, बी सी क्या निकलेगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू हमेशा, मतलब आपको क्या है कि एक एंगल, जो एंगल दिया है उसके सामने की आपको एज निकालनी होती है, साइड निकालनी होती है, और साइड इस एंगल के अगल बगल की साइड दी होती है आपको। कोसाइन रूल तब निकलता है। तो बी सी का स्क्वायर होता है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए सी कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पे क्या है, कोस ए। ठीक है, तो ऐसे इसको सोल्व करेंगे। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस ए सी, नहीं ए बी का स्क्वायर है 36 प्लस 64 माइनस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कोस ए। कोस ए मतलब कोस 60, कोस 60 मतलब हाफ। तो ये तो इससे चला गया, ये आएगा 100, ये दोनों को ऐड करके 100 माइनस 8 6 48, ये आ जाएगा आपका 52। ठीक है, तो आपका बी सी का स्क्वायर आया है 52। आप बी सी बोलोगे, बी सी आएगा हमारा अंडर रूट 52। आगे आपको एक्सप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। पहली तो बात यह है कि भैया 49 अगर होता तब वैल्यू आपकी 7 आ जाती है, लेकिन ये 7 से भी थोड़ी ज्यादा ही है, और 7 से ज्यादा सिर्फ एक ही वैल्यू है, बाकी कम है, तो फटाक से आप आंसर लगा दोगे आपका। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, पॉज करके देख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन ये था। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90% ने सही किया, मेरे को 27 सेकंड, टॉपर के 29 सेकंड। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, हो जाएगा। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनेगा। जब ट्रायंगल बना ही दिया तो सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा। ये आपका ट्रायंगल है, और इसमें क्या कह रहा है, ये राइट एंगल एक्स पे राइट एंगल है, मतलब एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स जेड वाई ये 45 है, तो भैया ये भी 45 आ जाएगा। कोई एक वैल्यू दे रखी है, एक्स जेड की वैल्यू दे रखी है 5, तो ये भी 5 होगी, और ये 5√2 होगी। ये आपको ट्रायंगल याद होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा था फाइंड वाई जेड, तो वाई जेड आ गई हमारी 5√2। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, देखो इसको देखो, ये 90% ने सही किया है, मेरे को 41 सेकंड, टॉपर को 36 सेकंड। अब देख लेते हैं एक बार कैसे इसको सोल्व करेंगे। ए 5 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई सच डेट एक्स और वाई जीरो नहीं होने, पहली तो बात। अच्छा एक बात बताओ, 72 एक्स 4 वाई है, एक्स 4 वाई है, तो ये 8 से डिविजिबल है। तो आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये वाला एक्स 4 वाई, ये आपका 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात क्या है कि आपका एक्स और वाई जीरो नहीं रख सकते हम। ठीक है, तो हम वाई को 2 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आपकी जो 1000 वाली डिजिट है ना उससे चलेंगे। एक सेकंड रुक जाओ। देखो यहाँ पे x4y है, तो जीरो नहीं रख सकते, फिर 1 रख के देखो। अगर यहाँ पे आप 1 रखते हो x की वैल्यू, ये 4 मिलेगा, तो y की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 1 तो नहीं रख सकते क्योंकि 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 रख के देखो, कटेगा 8 से, 8 एकम 8 नहीं कट रहा है, तो ये 4 पे कटेगा सीधा सीधा। तो 8 से इसको काटेंगे ना, 8 एकम 8 और 8 64, 18 इंटू 8 तो 144 होता है ना। तो आप यहाँ से कह पाओगे x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 4 आ रही है। अगर स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू की बात करें तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं समझे, देखो ये क्वेश्चन आपका इजी किस लिए बना दिया, क्योंकि इसने स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर पूछा है। अगर ये पूछा हाईएस्ट पेयर, तो हम क्या कर सकते थे, ये जो वैल्यू है ना ये इंक्रीज होती चली जाती। अगर ये यहाँ पे 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 2 1, यहाँ पे 8 4 2, तो यहाँ पे फिर 3
44 के लिए हो जाता, 8 चौक 32 और 8 से 24। देखो ये रूल आपने पढ़ा होगा, जब नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा आपको पता होगा। अगर मान लो कोई नंबर ये आ गया, मान लो ये नंबर आ गया XYZ, ठीक है, या फिर मान लो 144 ही मान लो, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा मिलेगा जो आपका 4 से डिविजिबल होगा? तो आप कहोगे ये यूनिट डिजिट में तो आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, इस वाली डिजिट में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा और इस वाली डिजिट में आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसे ही 8 की बात करें तो यहाँ पे इस वाली डिजिट में 8 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे ये कंसेप्ट मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अभी फिलहाल के लिए जो मैंने बताया वो आप याद रखो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें मेरे को 59 सेकंड, दोनों को बराबर टाइम लगा है, लेकिन ये 69% बच्चों ने सही किया है। ठीक है, इसमें क्या कारण हो सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, लेकिन हम लेंथी पढ़ने नहीं देंगे इसको। देखो इसका शॉर्ट सोल्यूशन क्या है। ठीक है, एक बार हिंदी वाले भी भैया पढ़ लो, पोज करके पढ़ लो। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है ये, ए फादर डिवाइड 1891 रुपीज among his children PQR in such a way that if rate 31, rate 23, rate 37 are subtracted from the share of PQR। ये क्या कह रहा है? P है, Q है, R है। अगर इनके शेयर में से 31 कम कर दे, इसमें से 23 कम कर दे और इसमें से 37 कम कर दे, उसके बाद में जो उनका शेयर का रेशो हो जाता है वो हो जाता है 7, 15 और 8। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा ना तो जो सब्ट्रैक्ट करवा रहा है ना उसको ऐड करके ना टोटल सम में से पहले घटा दो। तो आप बोलोगे 1891 में से ये इनका जो ऐड करके आया, क्या आएगा ऐड करके? 7 3 10 और 1 11, 1 3 2 5 और 3 8 1 9, 91। तो इसको -91 करोगे तो 1800। तो जो 1800 आया, 1800 को आपको इस रेशो में बांटना है। ये कितना है? 15 और 8 23 और 7 29। ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या यार? 15 और 8 23 और 7 30 ही तो होएगा, 29 कैसे कह रहा हूं मैं? 30। तो आप ये बताओ, आपसे पूछा है फाइंड दी सम ऑफ शेयर ऑफ क्यू एंड आर। तो क्यू और आर का कितना है? देखो 30 की वैल्यू आपको दी है 1800 रुपए। ठीक है, आपसे पूछा है 15 और 8, क्यू और आर यही तो है। 15 और 8 कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 15 और 8 आ जाएंगे 23। तो 23 की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे 1800 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 23। तो इससे तो ये चला गया 3 6 18 60 और ये आएगा 60 इंटू 23, ये आएगा 0 6 6 0 0 36 18 1 सिंधु निबारक 1380। ठीक है, लेकिन आंसर अभी नहीं आया क्योंकि ये वाला जो है ना, ये रेट और ये रेट भी तो कम किया था ना। तो आप बोलोगे 37 और 23 भी तो कम किया है ना भैया, क्यू और आर में से ये कम किया है तभी तो ये वाला रेशो आया है। तो आप बोलोगे ये 3 2 5 60 और ऐड करो प्लस 60, तो आंसर आएगा आपका 1440। 1440 क्या है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ठीक है, ये आपका 75% ने सही किया, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। हो सकता है कि पेपर आपका टिपिकल था, ठीक है, इस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी है, एक्सट्रीमली ईजी है। कुछ करना नहीं है, आप इसको एक बार हिंदी वाले भी देख लो, पोज करके एक बार सोल्व करके देखना। आंसर है आपका 4। ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लो। ठीक है, ये भी आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 77% ने सही किया है। मैं आपको करा देता हूँ, आप फिर बोलोगे सर क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा स्किप कर रहे हो। देखो सबसे पहले क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ a³ प्लस b³ प्लस c³। अच्छा एक चीज और बताओ, तो नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ ना वो अलजेब्रा की है, 5 घंटे की। ठीक है, इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब देखो आपको ये तो वैल्यू दी है 250, तो आप लिखोगे 250 इक्वल टू ये वैल्यू दी है 10 और ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता। ठीक है, नहीं पता ना, तो अब इसको आपको निकालना है। देखो अगर इसको हम स्क्वायर करें, ठीक है, दूसरे कलर से ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या आता है? आप बोलोगे ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूले तो आपको पता होंगे। a प्लस बी प्लस सी मतलब 100 की वैल्यू कितनी आई है? 100 की वैल्यू आई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अगर इसको मैं, ठीक है, ये 2abc इसमें से कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या करेंगे, आप ये करो, ये इसको मान लो, अगर इसको मैं पूरे को k मान लूं तो ये 2k आ जाएगा। तो आप यहां से निकाल सकते हो 2k की वैल्यू, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 100 माइनस 2k। ये मैं लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, मॉक टेस्ट सोल्व करते हुए ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये आएगा इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू क्या आई? 100 माइनस 2k। और ये क्या है भैया?
अगर माइनस बाहर ले लोगे ये भी तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये भी क्या मानना है आपने के, तो आप बोलोगे माइनस के। तो यहाँ से सोल्व करोगे, ये 10 से इसको काटो 25, तो 25 की वैल्यू क्या आई 100 माइनस 3 के, या फिर 3 के इक्वल टू 75, या फिर के इक्वल टू 25। तो आंसर, ठीक है आंसर मत लगा देना भैया, ये 5 इसीलिए किया है। आप देखो 77%, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी। जिसने अलजेब्रा पढ़ा है, बेसिक भी पढ़ा है, वो भी सही करेगा। लेकिन ये जो 77% ने सही किया है ना, इसका एक रीजन यही है जो लास्ट में 5 दे रखा है। ठीक है, बहुत सारों ने एकदम मारोगा 25, चलो जी आगे। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है भैया, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ये जो बाई 5 दिया हुआ है, ठीक है, मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, ध्यान से समझना, कि ये वाला क्वेश्चन, ये आंसर जो है ना यहां तक निकाल लिया होगा 95% से ज्यादा बच्चों ने। लेकिन जो 77 पे एक्यूरेसी आ गई, ये इस 5 की वजह से आई है। ठीक है, तो आप गलती मत करना, आंसर होगा आपका 5। ठीक है, तो ऐसे इसको आप सोल्व कर लोगे पूरे पेपर को। अब बात कर लेते हैं, हमारा एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था ना, जो मैंने स्किप किया था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा ध्यान से आप देखो। अब एक सेकेंड, हिंदी वाले भैया पॉज कर लो, एक बार पढ़ लो क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, निया परचेज रॉ मटेरियल फॉर ए सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, however 32.5% of the raw material were wasted due to labor shortage। देखो एक चीज और बता दूं, ठीक है, मैं आपको जो अभी बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखता है ना, तो आपको ये स्किप करना है वन गो में। ठीक है, जब आप सेकंड राउंड में आओगे तब भी आपको स्किप करना है, अगर आपको थर्ड राउंड पे जाना है। जब आपका सब कुछ खत्म हो जाए भैया, रीजनिंग, इंग्लिश, और उसके बाद में जीएस और मैथ के सभी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएं, उसके बाद में इसमें आना है क्वेश्चन में, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन इतना टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, देखो दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। ये क्या कह रहा है, निया ने एक रॉ मटेरियल किसी सर्टेन प्राइस पर परचेज किया प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन 32.5% रॉ मटेरियल जो है वो वेस्ट हो गया ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, मतलब उसके पास मजदूरों की कमी हो गई, उस वजह से कुछ रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया। अब क्या कह रहा है, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड वाज एडेड एज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब जो रॉ मटेरियल था उसका 80% जो है ना, वो आपकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। समझ में आया। इफ निया कुड सेल हर प्रोडक्ट एट ए प्राइस टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट है 25%, मतलब उस वो ऐसे प्राइस पे बेच रही है जिससे उसका 25% प्रॉफिट हो, 20% डिस्काउंट देने के बाद भी। ठीक है, तो ये डिसओनर शॉपकीपर है जो मैंने पढ़ा है ना आपको, वो वाला कंसेप्ट भी लगना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन को समझो। इसने क्या किया, मान लो इसने 100 रुपीज का, ठीक है, 100 किलो या 100 रुपीज का, ठीक है, या 1 रुपये पर किलो का इसने कुछ भी सामान खरीदा, उसमें से क्या हुआ 67.5 जो है वो तो यूज किया इसने, और जो 32.5 है वो इसने क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। इतना समझ में आया, आप बोलोगे बिल्कुल सही। अब आगे क्या कह रहा है, 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज, मतलब ये यूज हुआ है ना, इसका 80% क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। ठीक है, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो इसका 80% निकालो, आप बोलोगे 67.5 इंटू 4/5, ऐसे तो निकालते हैं 80%। ये आएगा 5 से काटो, 13 पंजे 65 और 5 25, तो 13.5 इंटू 4, तो 13 चौका 52, ये आएगा 54। ठीक है, तो आप मेरे को अब एक बात बताओ यार, अब ये तो आई इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 54 रुपीज, ठीक है, ये इसमें ऐड करेंगे, आप बोलोगे नहीं सर हम 100 में ऐड करेंगे क्योंकि ये तो वेस्ट हुआ है, लेकिन इसकी जेब से तो 100 रुपीज तो ये लगे थे और 54 रुपीज ये लगे हैं, तो टोटल इसकी जेब से गए 154 रुपीज। ये इसका क्या है, ये इसके लिए क्या है, सीपी है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी टाइम्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज वॉज द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, जो मार्क प्राइस है ना, जो टोटल कॉस्ट आई है ना, मार्क प्राइस उससे कितने गुने रखें ताकि उसको 25% का, 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो आप बोलोगे सर देखो, ये मान लो कुछ एमपी रखा है, एक सेकंड दूसरी कलर से ले लो, ठीक है, ये कलर ले लो, ये मान लो कुछ एमपी रखा है, इस पे इसने छूट दी है 20%, मतलब 4/5। मेरी अगर वीडियो पढ़ रहे होंगे तो ये तो समझ में आ गया होगा ना, 4/5 क्यों किया। इतनी छूट देने के बाद में भी जो सीपी है ना, मतलब देखो मार्क प्राइस पर अगर छूट दोगे तो क्या मिलेगा आपको, आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस पे आप प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो अब भी सेलिंग प्राइस मिलेगा भैया। एमपी पे अगर आप डिस्काउंट देते हो और आप सीपी पे ऐड करते हो प्रॉफिट, ठीक है, और एमपी में से डिस्काउंट घटाते हो, तो दोनों इक्वली तो आते हैं। तो सीपी जो आया था, सीपी में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, सीपी में आप मल्टीप्लाई करोगे सर, आप बोलोगे कि सीपी में हम मल्टीप्लाई करेंगे
5 मतलब ओवरऑल प्रॉफिट 25% का लेना है तो 5/4। आप बोलोगे एमपी, ठीक है, एमपी इक्वल टू क्या आएगा, सीपी इंटू 25/16। ठीक है, इतना समझ में आया? क्या कह रहे हैं एक बार और पढ़ो। हाउ मेनी टाइम्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेसेस द टोटल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज, मतलब ये 100 रुपीज मार्क प्राइस का कितने मतलब गुना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे, ये आपका एमपी आ गया, ठीक है, ये सीपी का आया है इतना, ठीक है, तो सीपी आपका कितना था, एमपी इक्वल टू, ये इसका पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा सीपी तो 154 रुपये आए ना भैया, हमारा सीपी तो 154 रुपीज आया है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 154 इंटू 25/16, ठीक है, ये हमारा एमपी आया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कितना गुना है इस 100 का, ये जो 100 है इसका कितना गुना है, तो कर लो, इसको सोल्व कर लो, ठीक है, इसको पूरे को सोल्व करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे भी 4 की मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। आप बोलोगे सर वो कैसे, ये आपका 100 बना देगा, तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा 15400 डिवाइडेड बाई 64, ठीक है। अब इसको अगर हम काट ले, 4 से कटेगा, ये 4 तिया 12 नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 7700 डिवाइडेड बाई 32, तो 32 को भाग ही दे लो भैया 7700, 32 दूनी 64, तो ये आएगा आपका 3 और 1 और ये आएगा 0 और ये आएगा 4 बार चलेगा, 4 बार चलेगा कि 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, 128, तो 2 बचा है, तो लगभग 24 पॉइंट समथिंग। नहीं अब 2 बचा नहीं, आगे फिर एक और 0 आ गई ना, 0 आ गई तो अब नहीं चलेगा, तो 0 लगा के एक और 0 उतारो, तो ये फिर कितनी बार चलेगा, 240 पॉइंट, अब कितनी बार चलेगा, ये 7 बार चलेगा, 7 दूनी 14, 7 नहीं 6 बार चलेगा, 6 दूनी 12, 1 छत्ती 18 1 19 192, तो ये कितना आया, ये आया 240.6, ठीक है, ये क्या आया एमपी। और आपका जो कॉस्ट थी रॉ मटेरियल की वह थी 100, तो आप कितने गुना हो गया, ये हो गया आपका 2.406 गुना, या फिर 2.4 नियर टू 1 डेसिमल प्लेस, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था, ये आपका लैंग्वेज में बहुत ज्यादा घुमा रखा था इसमें, लेकिन क्वेश्चन अगर ध्यान से, मतलब देखो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको बिल्कुल शांति से ध्यान से बैठ के घर पे कर रहे हो ना, तो ये आराम से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा 1 से 1.5 मिनट में। लेकिन आपका एग्जाम का प्रेशर इतना होता है, और एक बार आप पढ़ोगे फिर इसको स्किप करके आगे जाओगे और लास्ट में आगे फिर देखोगे, तब भी आपका दिमाग क्या है कि इतना शांत नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती आपकी, जब आप मॉक टेस्ट देते हो या आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, ठीक है, वैसे ही इतनी ज़्यादा एंजाइटी होती है उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाते, इसलिए मैंने बोला बिल्कुल लास्ट में ही करने का होता है, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो है, ये हमने मॉक एनालिसिस कर लिया है। आप में से काफी मेरे को मेल मिले बच्चों के, वो ये कह रहे थे कि सर आप प्रीवियस ईयर भी कराओ, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो प्रीवियस ईयर ही रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर को कैसे अप्रोच करना है और कितने टाइम में कर लेंगे, जैसे ये आपका लाइव टेस्ट भी है, ये भी 25 क्वेश्चन मैं 20 मिनट में कर पाया हूं, तो आप देखते हैं उसके 25 क्वेश्चन आपके कितने होते हैं, 17-18 मिनट में होते हैं या नहीं, इससे कम में होंगे ज्यादा में होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो आपका प्रीवियस ईयर ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतने रखते हैं, अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।